नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जेपी स्पॉट पे। तो आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में, उनके स्क्वाड के बारे में, वीकनेस के बारे में, क्या है उनकी ताकत, उस पर सब जानेंगे। हम हर साल आईपीएल की शुरुआत होती है तो हम यही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस साल जो आईपीएल है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही जीतेंगी। लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होती है तो पता चलता है कि इस बार भी क्वालिफायर नहीं कर पाई है, आरसीबी टॉप 4 में जगह नहीं बना पाई है। लेकिन पिछले साल टॉप 4 में जगह बनाई थी, लेकिन जो इंतजार कर रहे थे हम कि कब जीतेंगी आईपीएल, कब जीतेंगी आईपीएल, लेकिन वो सपना भी थोड़ा सा टूट गया था हमारा पिछले साल। तो इस साल भी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि क्या इस साल आरसीबी आईपीएल 2021 का खिताब अपने नाम करेंगी या नहीं। तो जानते हैं कि सबसे पहले तो 22 प्लेयरों का जो है वो स्क्वाड है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का, और उसमें से क्या हुआ कि इस बार उन्होंने काफी अच्छे प्लेयर को अपने टीम में शामिल किए, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, काइल जेमिसन, डेरियन किशन जैसे ऑलराउंडर प्लेयरों को जो है वो अपने टीम में शामिल किया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो उनकी बल्लेबाजी है वो काफी स्ट्रांग हुई है। पिछले साल विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर ही आपको निर्भर रहना पड़ता था कि जैसे कि विराट कोहली जल्दी आउट हो गए तो फिर एबी डिविलियर्स पे प्रेशर आ जाता था, और कहीं एबी डिविलियर्स आउट हो गए तो फिर आप जो है वो मुकाबला नहीं जीत सकते थे। आप पहले बल्लेबाजी करते थे तो आप कहीं 160 170 पे ऑल आउट हो जाते थे, या फिर आप रन चेस कर रहे थे तो फिर तो मामला खराब हो जाता था, क्योंकि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स आपके जल्दी आउट हो गए तो फिर कोई चांस नहीं है। लेकिन इस बार जो है वो काफी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयरों को अपनी टीम में लिया है। खासतौर पर ग्लेन मैक्सवेल जो है वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी नंबर पे आके पावर हिटिंग कर सकते हैं, कहीं पे ओपनिंग भी आप भेज सकते हैं, नंबर 3 पे भी आ सकते हैं, 4 5 6 पे कहीं भी आप मैक्सवेल को भेज सकते हैं। और जैसे कि कहते हैं कि हर टीम के पास एक ऐसा फायर पावर बैट्समैन चाहिए कि जो आते ही 20 गेंदों में 40-50 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेल दे। तो कुछ इस तरह से जो है वो आरसीबी के पास है ग्लेन मैक्सवेल, कि कहीं भी आप उनको फिट कर सकते हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं, आके फायर कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि विराट कोहली एबी डिविलियर्स पर ही पूरी ये टीम जो थी वो निर्भर थी। लेकिन अब ग्लेन मैक्सवेल के आ जाने से थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे आखिरी के कुछ ओवरों में। उसके बाद में अगर बात करूं तो काइल जेमिसन पे भी बहुत बड़ा दाव लगाया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, क्योंकि काइल जेमिसन जो है वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन लंबे लंबे हिट लगा सकते हैं। तो उनको भी देखना होगा कि किस तरह से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ने देखा है कि काइल जेमिसन जो है वो अच्छे से गेंदबाजी तो कर देते हैं, लेकिन बल्लेबाजी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन कितने अच्छे कर पाते हैं, क्या लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं 6 और 7 पे आगे, वो भी एक देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर बात करूं तो इस साल भी कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को गेंदबाजी डिपार्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख लीजिए मोहम्मद सिराज है आपके पास, नवदीप सैनी है, काइल जेमिसन को आप खिलाते हैं तो काइल जेमिसन है। तो ये सारे के सारे जितने भी गेंदबाज है वो नई गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी डाल देंगे आपको, लेकिन जब डेथ गेंदबाजी की बात आएंगी, 16 से 20 ओवर की गेंदबाजी आएंगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आरसीबी को, क्योंकि आपके पास प्रॉपर, जैसे कहते हैं कि प्रॉपर तेज गेंदबाज नहीं है आपके पास, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। उसके बाद आपके स्पिनरों की मैं अगर बात करूं तो आपके पास एडम जंपा भी है, लेकिन मुश्किल है एडम जंपा को इस प्लेइंग 11 में खेलना, क्योंकि आप 4 ही विदेशी प्लेयर को खिला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। युजवेंद्र चहल आपके पास है, वॉशिंगटन सुंदर आपके पास है। तो एक टीम जो है वो ओवरऑल अच्छी लग रही है, ऑन पेपर ये टीम बहुत अच्छी लग रही है, बल्लेबाजी बैटिंग उनकी ताकत है, लेकिन गेंदबाजी की जब बात आती है तो थोड़ी सी कमजोर साबित हो जाती है, खासतौर पे डेथ ओवर में, क्योंकि नई गेंद के साथ तो मोहम्मद सिराज आपकी अच्छी गेंदबाजी कर देंगे, काइल जेमिसन को आप खिलाते हैं तो वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रिचर्डसन भी आपके पास है तो वो भी अच्छी गेंदबाजी कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि डेथ गेंदबाजी आप किसके साथ कराएंगे, क्या काइल जेमिसन के साथ आप डेरियन किशन को खिलाना चाहेंगे? अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमने देखा है कि बीपीएल में आज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं आखिरी के ओवर में, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं। तो वो भी देखना होगा कि आरसीबी
किन गेंदबाजों के साथ डेथ ओवर करा दिए। मोहम्मद सिराज के भी साथ आप कर सकते हैं, नवदीप सैनी भी है आपके पास, हर्षल पटेल भी है, तो काफी सारे विकल्प है आपके पास, लेकिन किसके साथ आप जाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करता हूं तो कप्तान विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि वो ओपन करेंगे देवदत्त पड्डीकल के साथ, तो विराट कोहली देवदत्त पड्डीकल के साथ ओपन करेंगे। नंबर 3 पे आप किसे भेज सकते हैं, नंबर 3 पे एबी डिविलियर्स आएंगे। मैक्सवेल अगर 4 पे आते हैं तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएंगी कि नंबर 4 पे मैक्सवेल, कोई बात नहीं, लेकिन 5 पे आप मोहम्मद अजहरुद्दीन को रख सकते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो नंबर 5 पे खेल सकते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। और जल्दी विकेट गिर जाती है पावर प्ले में, अगर विराट कोहली देवदत्त पड्डीकल जल्दी आउट हो सकते हैं तो आप उनको नंबर 3 पे भी भेज सकते हैं, फिर 4-5 पे एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल आ जाते हैं। नंबर 6 और 7 पे कौन खेलेगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 प्लेयर जो है वो फॉरेन के चले गए हैं, एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल, लेकिन आपके पास 2 विकल्प है। क्या आप काइल जेमिसन के साथ जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली खेलेंगे काइल जेमिसन, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो डेफिनेटली काइल जेमिसन जो है वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाएंगे। फिर बात आती है कि क्या रिचर्डसन के साथ जाएंगे आप या फिर क्रिश्चियन के साथ, क्योंकि डेल क्रिश्चियन जो भी है वो नंबर 6-7 पे अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, मैच को अच्छे से फिनिश कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेल क्रिश्चियन जो है नंबर 6 पे खेल जाएंगे, 7 पे काइल जेमिसन, फिर 8 पे खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, 9 पे यूजी चहल, 10 और 11 पे एक मोहम्मद सिराज जो है वो आपके 10 पे खेल जाएंगे। लेकिन 11 पे कौन खेलेगा, 11 पे क्या आप हर्षल पटेल के साथ जाना चाहेंगे या फिर नवदीप सैनी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती जो मैचेस है वो आप जाना चाहेंगे नवदीप सैनी के साथ ही आप जाना चाहेंगे। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जितने भी मुकाबले हैं खासतौर पे आरसीबी के वो चेन्नई में है, और चेन्नई के बाद ज्यादा से ज्यादा मुकाबले उनके दिल्ली में है, और हम सब जानते हैं कि वो पिचेस जो है वो कहीं ना कहीं स्पिनरों को ज्यादा मदद करती है। अब स्लोअर गेंदबाजी भी यहाँ पे कर सकते हैं, फास्ट तेज गेंदबाज आके स्लोअर गेंदबाजी भी कर सकता है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि कौन को मौका मिलता है, किसको मौका मिलता है, क्या नवदीप सैनी के साथ मौका मिलता है या फिर हर्षल पटेल को, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल टीम जो है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, ऑन पेपर स्ट्रांग है, गेंदबाजी में थोड़ा सा इश्यू है कि डेथ ओवर कौन करेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छी टीम दिख रही है। कहीं ना कहीं ये टीम जो है वो अंतिम 4 में अपनी जगह बनाती हुई मुझे नजर आ रही है।